दिस इज विनय महेश्वरी। एज आई प्रॉमिस कि मैं आपके लिए केस स्टडी की सीरीज लेके आऊंगा फॉर क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडी की सीरीज, जहां पे सबसे पहले आज की जो क्लास होने वाली है उस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं 3 केस स्टडी के बारे में। पहला 2 केस स्टडी अपना होगा फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो कि है मॉड्यूलर अरिथमेटिक एज वेल एज पाइप्स एंड सिस्टम से, एंड दूसरा जो केस स्टडी होगा वो आपका होगा लीनियर इनइक्वालिटी से। ठीक है, तो टोटल 3 केस स्टडी अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है। सबसे पहले जो अपने पास सिनेरियो है उसमें 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि समझ लीजिए 12 AM मिडनाइट से शुरू हो रही है घड़ी। ठीक है, तो 12 AM मिडनाइट से लेके 12 PM अगर यदि आफ्टरनून तक जा रही है तो रिपीटेशन जो होगा ना, ठीक है, 12 AM से लेके 12 PM तक, फिर उसके में जो नंबर्स रिपीट होगा इट विल बी 1 2 3 4 ओनली। बेसिकली नंबर्स यहाँ पे जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 11 तक चलते हैं। ठीक है, अगेन इट विल बी 12 AM और 12 PM। ठीक है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। बट जब हम लोग 24 आवर्स क्लॉक के बारे में बात करते हैं तो 12 AM मिडनाइट से शुरू होता है टिल 12 PM। ठीक है, फिर 12 PM के बाद में वी नेवर से दैट 1 PM, इट इज व्हाट 13 14 अप टू 23। तो बेसिकली 24 आवर्स क्लॉक में 0 से लेके 23 नंबर्स तक इट इज डिवाइडेड। क्लियर एजेस, लेकिन 12 आवर क्लॉक का जब हम लोग बात करेंगे इट इज डिवाइडेड फ्रॉम 12 AM टू 12 PM, मतलब 0 से लेके 11 तक इट इज डिवाइडेड। 12 आवर क्लॉक के अंदर टू टाइम्स जो हम लोग का रिपीटेशन होता है वो 2 टाइम्स होता है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में एक ही बार रिपीटेशन होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब जैसे कि पहला सवाल अपने को दिया हुआ है, इट इज करेंटली 7 AM इन 12 आवर ऑफ ए क्लॉक, द टाइम इन नेक्स्ट 492 आवर्स क्या होगा। 12 आवर क्लॉक में 7 AM दिया हुआ है, 492 आवर्स में क्या टाइम होने वाला है ये अपने को बताना है। तो क्या करेंगे अपन, 492 से 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 12 4 टाइम्स 48, 9 से 8 गया 1, 12, सो इट विल बी 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो आपका जो टाइम था वो क्या था, 7 AM। ठीक है, रिमाइंडर अब आपके पास 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये होगा कि भैया नेक्स्ट जो टाइम होगा 12 PM होगा ना 12 AM होगा। ठीक है ना, कि 12 PM ही होने वाला है 492 आवर्स के अंदर, 12 AM होने वाला है। तो उसके लिए भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आप एक बार क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, ऑड नंबर है। क्वेश्चन आपका क्या है, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आपका क्वेश्चन होता है देन 12 AM से 12 PM का ही रिपीटेशन होगा। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि समझ लीजिए 12 AM हुआ है अभी। ठीक है, और एक रोटेशन हो रहा है। ठीक है, एक रोटेशन हो रहा है तो इट विल बी 12 PM ओनली। दो रोटेशन होगा तब जाके क्या होगा, 12 AM होगा फिर से। मतलब दो रोटेशन पे 24 आवर्स होगा, लेकिन एक सिंगल रोटेशन पे इट विल बी 12 आवर्स ओनली। क्लियर ये चीज। तो ऑड नंबर पे बेसिकली क्या हो रहा है, 12 AM से 12 PM चेंज हो रहा है, लेकिन जब इवन नंबर होगा तो 12 AM से 12 AM पे ही चेंज होगा। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो दिया हुआ है इस पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो अभी बज रहे 7, तो 7 AM तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 7 PM। तो आपके पास आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दूसरा सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, इफ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM, देन द करेंट टाइम इज। ठीक है, तो बेसिकली 640 आवर्स के बाद में एग्जैक्ट टाइम होने क्या वाला ये अपने को बताना है। और जिसमें ये बोल रहा है कि, सॉरी, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। इफ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM, 640 आवर्स के अंदर 9 PM होगा तो करेंट टाइम क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करो, 12 से डिवाइड कर लो सबसे पहले। ठीक है, तो 12 से जब आप डिवाइड कर दो, 12 5 जा 60 40। ठीक है, सो 12 3 जा 36, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 4। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन आपका क्या है, ऑड नंबर। क्वेश्चन आपका क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर पे मैंने क्या बोला था, एक बार ही रिपीटेशन होगा।
तो रिपीटेशन एक बार कर लेते हैं। 9 PM था, ठीक है, 9 PM था, एक बार रिपीटेशन करोगे तो क्या होगा, 9 AM। ठीक है, आंसर 9 AM नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, 53 आपने ऑड नंबर देखा, तो 9 PM से हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, 9 AM तक। अब आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्या है, 4। तो 9 AM से 4 घंटा आप माइनस कर लो। ठीक है, तो 9 AM से 4 आवर्स अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी 5 AM। कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर ये चीज, अब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइम इन 24 आवर क्लॉक, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 2 PM इन 12 आवर्स क्लॉक। ये तो बहुत आसान है। 24 आवर्स क्लॉक और 12 आवर क्लॉक का आपको रिलेशन बताना है बेसिकली, कि 24 आवर क्लॉक में 2 PM होता क्या है, इट विल बी 14। 24 आवर क्लॉक में 2 PM हमारे पास क्या होगा, 14 ही होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार ऑप्शन की ओर देख लो। ठीक है, ऑप्शन में 22 है, 14 है, 16 है, सबको 12 से डिवाइड करके देख लो। सबको आप 12 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर जिसपे 2 आ रहा हो वही आपका आंसर है। तो 14 को आप 12 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर ये चीज, सो आंसर हमारे पास हो जाएगा 14। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इन 12 आवर क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 20 इन 24 आवर्स क्लॉक। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इजी। तो 20 इन 24 आवर्स क्लॉक में क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 4, सॉरी नॉट 4, इट विल बी 8 PM। ठीक है, अगेन क्या करो आप, 20 को 12 से डिवाइड कर लो। 20 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। सो इट विल बी 8 PM। याद रखना 8 PM होगा, 8 AM मत लिख देना। ठीक है, बिकॉज 24 आवर्स क्लॉक में ध्यान रखना, आपका जो घड़ी है वो चालू होता है 12 AM मिडनाइट से, 1 2 3 4 अप टू हो जाता है 11, देन 12 PM के अंदर इट्स 13। ठीक है, 12 PM के अंदर 13 PM, 14 PM, मतलब 1 PM 2 PM, इस तरीके से कंटिन्यूअस चलते जाता है। ठीक है, तो 20 अगर यदि आपके पास आ रहा है, इट इज 8 PM नॉट 8 AM। ठीक है, नेक्स्ट, which of the two times are same in 12 hours and 24 hours clock respectively। 12 आवर और 24 आवर्स में कौन सा समय जो है वो करेक्ट है। तो 1 AM और 13 दिया हुआ है, 1 AM और 13 नहीं हो सकता, 1 PM एंड 13 करेक्ट होता। तो पहला तो गलत हो गया। 2 PM एंड 2 नहीं हो सकता। 3 PM एंड 15, एग्जैक्टली 3 PM और 15 बोथ आर सेम। 3 PM आपका 12 आवर क्लॉक में, 15 आपका 24 आवर क्लॉक में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये आपका था केस स्टडी 1 फ्रॉम ML अग्रवाल। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका। नेक्स्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स का हमारे पास केस स्टडी है, जिसपे हमारे पास दो इनलेट पाइप दिए हुए हैं और एक आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप को मतलब दो पाइप से अपन फिल कर रहे हैं, और एक पाइप हमारे पास है जो एम्प्टी कर रहा है टैंक को। ठीक है, तो इस पे पहला जो सवाल अपने पास है वो क्या पूछता है, कि इफ बोथ द पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर देन टैंक कैन बी फिल। अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर देते हैं तो टैंक कितनी देर में अपना फिल हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by A in 1 hour कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/6। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को पाइप ए जो है वो 6 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर लेता है। ठीक है, तो कितना पार्ट फिल कर पाएगा 1 आवर में, 1/6। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई बी इन 1 आवर, इट विल बी हाउ मच, 1/8। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द टैंक filled by both A and B। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1/6 प्लस 1/8। कोई दिक्कत इसमें। अब 8 और 6 का एलसीएम अगर यदि अपन लेते हैं, इट विल बी 24, 6 4 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, सो इट विल बी 7/24। क्लियर इचेस। तो जब ए और बी एक साथ मिलके काम करेंगे तो 7/24 पार्ट ये लोग फिल कर देंगे। ठीक है,
तो टाइम कितना लगेगा, जस्ट जितना भी पार्ट है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, तो टाइम टेकन विल बी 24 डिवाइडेड बाई 7। तो 24 डिवाइडेड बाई 7 इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो 7 3 3, सो 337 by hours इसको लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन बी। क्लियर एजेस, कोई दिक्कत? नेक्स्ट दूसरा सवाल अपने को क्या पूछता है, इफ पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर देन टैंक कैन बी फिल्ड बाय। तो देखो इसमें डायरेक्टली मैं लिखता हूं, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड कितना हो जाएगा। देखो ए टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है ना, ए टैंक सॉरी ए पाइप को फिल करने के लिए टाइम लगता है 6 आवर्स, और सी को एम्प्टी करने के लिए लगता है 12 आवर्स। तो एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, और दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा उस टैंक को फिल होने के लिए, ठीक है। सो इट विल बी हाउ मच, 1/6 माइनस 1/12। 1/6 किसका हो गया भैया, ए का। 1/12 किसका हो गया, सी का। 1/6 पार्ट ए फिल कर सकता है और 1/12 पार्ट सी एम्प्टी कर सकता है। क्लियर है? तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 2 माइनस 1, इट विल बी 1/12। देयरफॉर टाइम टेकन विल बी हाउ मच, टाइम टेकन इज इक्वल टू 12 आवर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ पाइप्स बी एंड सी आर ओपन टुगेदर। तो अब बी और सी को ओपन कर दो, ये तो और आसान है। इसमें तो फिर फिल करना है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी एंड सी, नहीं सॉरी बी एंड सी है ना, तो एक फिल करेगा एक एम्प्टी करेगा। तो बी का हम लोग को लगता है कितना, 1/8, और सी का एम्प्टी करने के लिए 12, तो माइनस कर दो। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 24, 8 3 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, सो इट विल बी 1/24, ठीक है। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन 24 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन 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 डी। क्लियर एजेस, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इस इमेज को नीचे कर लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने पास है, if all the three pipes if all the three pipes A B and C are open together the tank can be filled। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितनी देर में फिल करेंगे। तो लिखो, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी, कितना हो जाएगा। ए को लगता है 6 आवर्स, तो इट विल बी 1/6। बी को लगता है 8 आवर्स, तो 1/8, और सी को एम्प्टी करने के लिए लगता है 12 आवर्स, तो 1/12। तो आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी 24। तो 6 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, 12 2 टाइम्स। तो 4 + 3 7, 7 - 2 5, सो इट विल बी 5/24 पार्ट फिल हो जाएगा अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं। टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 24/5 आवर्स। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर किस में दिया हुआ है। अच्छा, आंसर आपको दिया हुआ है डेसिमल में, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 आप करोगे तो 24/5, 5 4 जा 20, 40.8, सो इट विल बी 4.8 आवर। कोई दिक्कत इसमें? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई इशू इसके अंदर? क्लियर है सबका? नेक्स्ट नंबर 5 आप देखो, नंबर 5 पे दिया हुआ, इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 24 आवर्स, ठीक है। इफ पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स पर आवर, मतलब 1 आवर में 20 लीटर्स एम्प्टी कर देता है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो मान लो, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी X लीटर, ठीक है।
टैंक की कैपेसिटी मान ली हम लोगों ने x लीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर filled by A in 1 hour कितना हो जाएगा? अगर x पूरी कैपेसिटी है तो इट विल बी x/6, बिकॉज 6 आवर्स में ये फिल कर देता है पाइप ए। और क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड बाय बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 8 आवर्स में फिल करता है तो x/8 सब लीटर्स में होगा, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड बाय, अगर ए बी सी तीनों ही एक साथ काम करें, ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास सिनेरियो? इट विल बी x/24, बिकॉज ये दिया हुआ, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 24 आवर्स, तो x/24 पार्ट फिल कर लेगा 1 आवर में। क्लियर है? अब सवाल क्या पूछ रहा है? इफ पाइप सी कैन बी एम्प्टी एट द टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स पर आवर, अगर 1 आवर में 20 लीटर्स, 1 आवर में 20 लीटर्स अगर वो एम्प्टी करता है तो कैपेसिटी क्या है? तो इसके हिसाब से अपना इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए, पाइप ए फिल कर रहा है तो x/6, पाइप बी फिल कर रहा है तो x/8 प्लस हो जाएगा, और जो सी होता है वो एम्प्टी करेगा, तो टोटल को माइनस कर दो, माइनस x/24 इक्वल टू 20 लीटर्स है ना, तो इक्वल टू हो जाएगा 20 लीटर्स। क्लियर है? बिकॉज 1 आवर में एम्प्टी हो रहा है कितना? 20 लीटर्स। x/6 लीटर्स क्वांटिटी फिल हो जाएगा किसके थ्रू? ए के थ्रू। x/8 किसके थ्रू हो जाएगा? बी के थ्रू। और तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो इट विल बी x/24। क्लियर है? तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या आएगा? देखिए, एलसीएम अगर लेते हैं तो इट विल बी 24, 6 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 4x, 8, 3 टाइम्स 3x माइनस x इक्वल टू 20। तो 4x प्लस 3x होता है 7, 7 माइनस x 6x डिवाइडेड बाई 24, 26 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया क्या? 80। मतलब इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर्स की है? इट इज 80 लीटर्स, विच इज ऑप्शन सी। तो ये कहानी था हमारे पास किसका? पाइप्स एंड सिस्टम्स का केस स्टडी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटी से, जिसमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका इन क्वार्टरली एंड हाफली एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स आर 60 एंड 70 रेस्पेक्टिवली। 60 और 70 मार्क्स इसका आया है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला सवाल अपने पास क्या है? मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 70 मार्क्स। एवरेज कितना चाहिए? 70 मार्क्स का एवरेज इसको चाहिए। लेट राधिका gets X marks in annual exam, ठीक है। तो एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट का कंडीशन हमारे पास है। इसके पास अभी तक कितने मार्क्स आए हुए? 60 और 70। तो एवरेजिंग कर लो, 60 प्लस 70 और प्लस x मार्क्स इसको चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 हमारे पास एग्जाम है। और एटलीस्ट बोला है तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट कितना चाहिए? 70, ठीक है। तो 70 प्लस 60 हो जाएगा 130 प्लस x, और 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 210। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 210 माइनस 130, सो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? x ग्रेटर देन इक्वल टू 80। मतलब जो एनुअल एग्जाम है उसमें राधिका को कम से कम 80 मार्क्स चाहिएगा, तब जाके उसका एवरेज बन जाएगा 70 का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 पे दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एट मोस्ट 75 मार्क्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो इट विल बी 60 प्लस 70 प्लस आप x मानो डिवाइडेड बाय 3, बट यहाँ पे एट मोस्ट बोला है तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 75, ठीक है। तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारे पास? 130 प्लस x लेस देन इक्वल टू 75 इंटू 3, इट विल बी 225
तो x लेस देन इक्वल टू 225 माइनस 130 हो जाएगा 95। ठीक है, तो कितने मार्क्स चाहिए मैक्सिमम? 95 मार्क्स चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं। ओके, सो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे अपने पास क्या दिया हुआ है? रेंज ऑफ मार्क्स इन एनुअल एग्जाम सो दैट एवरेज मार्क इज एटलीस्ट 60 एंड एट मोस्ट 70। ठीक है, मतलब बेसिकली रेंज बताना है ताकि एवरेजिंग जो हो जाए तो 60 और 70 के बीच में हो। ठीक है, तो 60 लेस देन इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 70। ठीक है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 180 लेस देन इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस एक्स, 60 प्लस 70 130 हो जाएगा। तो 130 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 210। तो 180 माइनस 130 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 210 माइनस 130। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 अगर यदि आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा 50 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। मतलब 50 और 80 के बीच में उसको मार्क्स चाहिएगा। क्लियर है, ये बनेगा उसका रेंज। नेक्स्ट नंबर 4, इस पे दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स इज कंसिडर्ड पास देन मिनिमम मार्क्स इज नीड टू स्कोर इन एनुअल एग्जाम टू पास। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से, 60 प्लस 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार? 60। ठीक है, तो 130 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मतलब मिनिमम 50 मार्क्स चाहिएगा पास होने के लिए। तो 50 हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 अपने पास दिया हुआ है। 5 के लिए तो नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट नंबर 5 अपने को दिया हुआ है इफ सी स्कोर्ड एटलीस्ट 20 एंड एट मोस्ट 80 मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। ठीक है, if she scored at least 20 and at most 80 marks in annual exam the range of average marks will be। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार लोग ने मार्क्स ही दे दिया, तो आप क्या करो? 60 प्लस 70 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, फिर 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 3 कर लो। तो 60 प्लस 70 प्लस 20 जब करते हो तो आपके पास क्या आएगा? इट विल बी 150, 150 डिवाइडेड बाई 3 50। ठीक है, देन 70 प्लस 60 प्लस 80 इट विल बी 210 डिवाइडेड बाई 3, नॉट 210। हाँ ठीक है, हाँ, सो इट विल बी 70। तो रेंज हमारे पास क्या बन रहा है? 50 और 70 का, विच इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहले 3 केस स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ एमएल अग्रवाल, जो कि अनसॉल्व वाला पार्ट है। सॉल्व वाला पार्ट में नहीं करा बिकॉज सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। जितने भी अनसॉल्व वाला पार्ट है वह आपके लिए एक एक करके वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप आराम से क्वेरी मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।